नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। चलिए, इस वक्त की बड़ी खबर है। आप सभी टीवी चैनल पर आपने वो खबर भी देखी होगी कि नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। लेकिन क्या ये इस्तीफा आपको स्वाभाविक लग रहा था? क्या आपको ये लग नहीं रहा था कि बिहार में सत्ता का अपहरण हो रहा है? बड़ा सवाल है, क्योंकि मैं 2005 में जब नीतीश कुमार की दूसरी बार सरकार बनी थी, एक बार बनी थी तो गिर गई थी, 2005 में जब दूसरी बार इनकी सरकार बनी, चुनाव हुआ, दूसरी बार सरकार बनी, उस शपथ ग्रहण समारोह से लेके और आज 9वीं बार वो शपथ ग्रहण लेने जा रहे हैं, सभी शपथ ग्रहण का मैं साक्षी रहा हूं एक मीडिया कर्मी के रूप में। जिस तरीके से ब्रेकेटिंग की व्यवस्था आज की गई थी, मीडिया से दूरी बनाने के लिए नीतीश कुमार का, आज तक कभी मैंने इस तरीके की ब्रेकेटिंग नहीं देखा। जिस तरीके से आज उन्होंने ब्रीफ किया मीडिया को, आज हमने इस्तीफा दे दिया, समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों है ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना, तो हम देख रहे थे तो वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। क्या बीजेपी साथ दे रही है आपको? बीजेपी का गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा नहीं? हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे, और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है। और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग कर रहे हैं, धीरे-धीरे खराब लग रहा है। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा। तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। आरोप है कि आप अवसरवादी हैं आपकी। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे, हम कुछ नहीं बोल रहे थे। चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे, और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे, और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ, और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा, और उसका जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। जिस तरीके से आज उन्होंने ब्रीफ किया मीडिया को, और दीपक कुमार और बाकी अधिकारी उनको करीब से घेरे हुए था, ये भी हम पहली बार देखे कि चंद शब्दों में उन्होंने कह के सिर्फ इस्तीफा दे दिया। कारण पत्रकार पूछते रह गए, वो कहते चले गए कि आएंगे तो लोग बताएंगे। मतलब सब कुछ ऐसा लग रहा था कि स्क्रिप्टेड है। नीतीश जी की कोशिश ये हो रही थी पूरे सुरक्षा व्यवस्था में तैनात अधिकारियों का कि वो गाड़ी से उतरे ही नहीं। आप गौर करिए, इस तरीके का आप कभी भी अभूतपूर्व सुरक्षा। भाई वहां तो पब्लिक, नीतीश कुमार के पार्टी के लोग वहां मौजूद थे, नहीं जिंदाबाद लगाने वाले, इस तरीके का तो स्थिति हमने कभी देखा ही नहीं। लोग ही नहीं मौजूद थे। ये जो परिवर्तन हो रहा है तो एक होता है ना कि उत्साह कार्यकर्ता, जब कभी भी नीतीश कुमार
इस तरीके के परिवर्तन किए तो जदयू के हजारों कार्यकर्ता राजभवन के आसपास देखे जाते थे, लेकिन इस बार वैसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे लग रहा था कि अभी भी कुछ संशय बना हुआ है। लेकिन जिस तरीके से ब्रैकेटिंग लगाई गई, आज तक कभी हमने नहीं देखा था कि इस तरीके से सुरक्षा घेरा कि नीतीश के पास मीडिया पहुंच ही नहीं पाए, सवाल ही नहीं करे कि आखिर हुआ क्या। जाने का ब्रैकेटिंग देख ही लिए, आने का देख ही लिए। आज तक जितनी बार नीतीश कुमार इस्तीफा देने गए हैं, उतनी बार हम पूरे होशो हवास के साथ कहते हैं कि वो उतरते थे, मीडिया का डैश लगा रहता था और 15 से 20 मिनट वो तमाम सवालों का जवाब देते थे। आप इतिहास पलट कर देख लीजिए, 2013 का मसला हो, फिर 2017 का मसला हो, फिर 2022 का मसला हो, उन्होंने पूरी मीडिया का हर एक सवाल का उन्होंने जवाब दिया, हर एक सवाल को उसी तरीके से उन्होंने रखा। लेकिन आज मीडिया से वो दूरी बनाए रखे, लेकिन अंतिम समय में वो मीडिया में आकर सिर्फ इतना ही कह सके कि मैंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। हम थोड़ा सब यहाँ जो लोग हैं वो लोग थोड़ा असहज महसूस, वजह नहीं बता पाए। डेवलपमेंट हो रहा था ये भी कह दिए वो, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ लोग हैं वो असहज महसूस कर रहे थे और हम गठबंधन बनाए थे, जल्दी उल्दी कुछ नहीं हो रहा था इसलिए, लेकिन तर्क नहीं दे पा रहे थे, नजर नहीं मिला रहे थे। और पीछे आप अधिकारियों का आप देखिए कि उस समय में तो अचानक मीडिया के अधिकांश लोगों का फ्रेम लाइव, स्वाभाविक तौर पर जैमर वहां था, लाइव चीजें आप नहीं दिख सके, लेकिन मैं तो वहां मौजूद था, वो सब कुछ आंखों के सामने चल रहा था कि किस तरीके से अधिकारी जो उनके सुरक्षा में तैनात अधिकारी थे उनको अंदर ले जाने की कोशिश कर रहे थे कि मीडिया के सवालों में ज्यादा ये उलझे ना। मतलब साफ है कि पहली बार बिहार में सत्ता का परिवर्तन इस तरीके से होता हुआ दिखना, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि ये तो सत्ता का अपहरण तो नहीं है,